किचन में है। किचन किंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। अनुज और राही उसे चीयर कर रहे हैं। बाहर वनराज या कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी जलन से भरा हुआ दिख रहा है कि सबसे बड़ी रसोई प्रतियोगिता किचन किंग का फाइनल डे आ चुका था। अनुपमा, जो सिर्फ एक गृहिणी नहीं बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी, अपनी जीत के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन अनुपमा की ये खुशी उसकी पुरानी परछाई वनराज को बर्दाश्त नहीं हुई। आज एक अंधेरे कमरे में किसी गुंडे से बात कर रहा है। वनराज अनुपमा की डिश का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, उसकी माँ की खास रेसिपी, उसके स्टोर रूम में है। अगर वो चीज कल प्रतियोगिता में नहीं पहुंची तो अनुपमा की हार पक्की है। गुंडा एक बॉस, चिंता मत करो सर, रात 2 बजे सामान हमारे पास होगा। और अनुपमा, वो सोती रह जाएगी। वनराज को लगा कि वो चुपके से अनुपमा को हरा देगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो एक माँ और एक योद्धा से पंगा ले रहा है। अनुपमा स्टोर रूम में कुछ सामान रख रही है। तभी 3 गुंडे दबे पांव घर में घुसते हैं। आज जब पूरा घर गहरी नींद में था, तब शुरू हुई अनुपमा के लिए अग्नि परीक्षा। गुंडे स्टोर रूम में घुसते हैं। अनुपमा आहट सुनकर टॉर्च जलाती है। यह सीन उस पिछली स्क्रिप्ट के अनुसार चलेगा। अनुपमा गुस्से से, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। जैसे ही गुंडा 2 और 3 अनुपमा की ओर बढ़ते हैं, अनुपमा तुरंत किचन की तरफ भागती है और पास रखे लाल मिर्च पाउडर से दोनों को अंधा कर देती है। अनुपमा ने साबित कर दिया कि एक माँ की रसोई सिर्फ स्वाद नहीं देती बल्कि आत्मरक्षा का हथियार भी होती है। गुंडा एक राही को पकड़ लेता है और चाकू उसके गले पर रख देता है। राही चिल्लाती है। प्रेम, जो आवाज सुनकर आता है, गुस्सा हो जाता है। गुंडा एक प्रेम की आंखों में भी मिर्च पाउडर डाल देता है। प्रेम दर्द में राही। अनुपमा प्रेम की तरफ देखकर आंखों में विश्वास। प्रेम, आवाज सुनो। उनकी आवाज। अनुपमा बेलन उठाती है और प्रेम अपनी बंद आंखों के बावजूद सिर्फ आवाज को ट्रैक करके गुंडा एक पर जोरदार वार करता है। अनुपमा और प्रेम मिलकर तीनों गुंडों को हरा देते हैं। पुलिस आती है। अनुपमा के हाथ और चेहरे पर चोट के निशान हैं। वो बहुत थकी हुई है, लेकिन किचन किंग के स्टेज पर पहुंचती है। अनुज, राही और पूरा परिवार उसे देखकर भावुक होता है। उसे लड़कर, नींद को त्याग कर अनुपमा प्रतियोगिता के मैदान में थी। उसके शरीर पर चोट थी, पर आत्मा में अटूट आत्मविश्वास। प्रतियोगिता शुरू होती है। वनराज प्रतिद्वंद्वी अनुपमा को देखकर ताना मारता है। वनराज प्रतिद्वंद्वी, क्या हुआ अनुपमा जी? रात की लड़ाई से थक गई? हार मान लो। अनुपमा मुस्कुराती है और अपनी डिश बनाना शुरू करती है। वो बीच में भावुक हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके समर को याद करती है। अपनी डिश को अपनी माँ की विरासत और अपने बेटे समर को समर्पित करती है। ये सिर्फ खाना नहीं, उसके हर संघर्ष की कहानी थी। निर्णायक मंडल उसकी डिश से बहुत प्रभावित होता है। अंत में वो पल आ ही गया। जूरी ने जब किचन किंग के विजेता का नाम घोषित किया तो तालियों की गूंज में पूरे देश का सम्मान छुपा था। न्यायाधीश इस वर्ष की किचन किंग हैं अनुपमा। अनुपमा इमोशनल होकर ट्रॉफी उठाती है। राही और अनुज दौड़कर उसे गले लगाते हैं। अनुपमा की आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। अनुपमा, ट्रॉफी को देखते हुए जीतना जरूरी नहीं, प्रेम से लड़ना और सही वक्त पर खड़े होना जरूरी है।